गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जय मां सरस्वती लाइब्रेरी एंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र बजीज राय। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आरआरबी ग्रुप डी की जो पीवाईक्यू श्रृंखला स्टार्ट की थी उसमें करते हैं। और हमने आपको बताया था कि जो आरआरबी ग्रुप डी है उसकी वैकेंसी कितनी आई है, 32,400 पोस्ट आई हैं। इसका पेपर अभी मतलब जो अगर टेंटेटिव डेट की बात करें तो लगभग जुलाई में होगा। अगर हम अभी से तैयारी करते हैं एक अच्छे तरीके से तो उस टाइम तक हो जाएगा। अगर आप सोचो कि हम एक महीने रह गया पेपर का और तैयारी कर रहे तो फिर थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो जाता है। नामुमकिन तो कुछ नहीं है लेकिन मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी आपके पास टाइम है, मार्च चल रही है, पूरा मार्च है, अप्रैल है, मई है और जून है, मतलब 4 महीना है। और 4 महीने में जो आराम से अगर 4-5 घंटे एक प्रॉपर वे में देते हो, रोज देते हो, तो आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए मतलब आपको अपना 100% देना है, ठीक है, तभी तो आपको कहीं से 100% मिलेगा। आप अगर अपना 100% नहीं दे पाओगे तो दूसरा आपको 100% क्यों देगा बताओ। जैसे जैसे कि 100% में कमी होती जाएगी वैसे वैसे सिलेक्शन भी आपसे धीरे धीरे दूर चला जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज के जो हमारा लेक्चर है वो 7वें नंबर का लेक्चर है और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो इसमें 3 पेपर लिए हैं अपन ने। कितने लिए हैं? 3 पेपर लिए हैं। एक है 7 सितंबर 2022 का है, 9 बजे से लेके 12:30 तक की शिफ्ट है। एक दूसरी शिफ्ट है 8 सितंबर 2022 की 9 से लेके 12:45 तक की शिफ्ट है, ठीक है। और एक तीसरी शिफ्ट है वो है 9 से लेके 12:30 तक की शिफ्ट है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, मतलब 3 है, 7, 8 और 9 तारीख की शिफ्ट है, ठीक है। आप इन 3 शिफ्ट के जो क्वेश्चन है मतलब कि कितने हैं 40 समथिंग रहेंगे, 18, 15, 45, लगभग 50 या 52-53 क्वेश्चन के लगभग रहेंगे। कितने हैं? हाँ, 63 क्वेश्चन है इसमें, 63 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। बड़ी आराम से पढ़ना है आपको। एक क्वेश्चन के साथ कम से कम 5 से लेके 8 या 10 क्वेश्चन तो मिलेंगे फैक्ट के रूप में मिलेंगे। अगर आपने उन्हीं का नोट्स बना लिया और एक बार अपनी कॉपी पर नोट कर लिया और उसी का आप रिवीजन करते रहे, बार बार लेक्चर देखते रहे और रिवीजन करते रहे, तो मैं गारंटी से बोलता हूं कि आपके क्वेश्चन जो पेपर देने जाओगे ना तो आप सबकी तरह मतलब बहुत भारी फील नहीं करोगे। आप अपने आप को बहुत छोटा फील करोगे। अरे यार, सर ने बताया था ये क्वेश्चन आ गया, देखो ये क्वेश्चन ये रखा हुआ है। मैं पढ़ाई उसी हिसाब से रहा हूं। अगर जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया है तो क्वेश्चन तो उसी टॉपिक से आएगा, वो क्वेश्चन नहीं आएगा दूसरा आएगा। तो मैं वही बता देता हूं कि भाई ये क्वेश्चन आने की उम्मीद आप इसे कर लेना, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है देखो। अब क्या आया क्वेश्चन देख लेते, पहले में पढ़ लेते। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल, किसके बारे में बात की गई है? राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल में राज्य की शक्तियां, कार्यवाहक शक्ति निहित होती हैं। अब इसे बताना है कि जो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्यपाल में राज्य की कौन सी शक्तियां, कार्यवाहक शक्तियां, ठीक है। कौन सी? कार्यवाहक, कार्यकारी शक्तियां निहित होती हैं, ठीक है। इसके लिए ऑप्शन ए क्या है हमारा? अनुच्छेद 154। ऑप्शन बी क्या है? अनुच्छेद 146। ऑप्शन सी क्या है? अनुच्छेद 181, अनुच्छेद 176, ठीक है। तो देखो, अब आपको देखो समझना है। अगर आपको संविधान में क्या होते हैं, एक संविधान क्या है? एक पूरी किताब है। क्या है? किताब है जी, आपकी किताब है, ठीक है। किताब बढ़िया सी किताब, मोटी सी, ठीक है। ये क्या है? भारत का संविधान है, ठीक है, संविधान। अब इस किताब को हमने अपनी सहूलियत के लिए कैसे बांट दिया है? भाग में बांट दिया है, ठीक है, भाग में। उसी में क्या है? अनुसूची भी हमारी है, ठीक है। फिर क्या है? अनुच्छेद है। तो आप मान सकते हैं कि जो अनुच्छेद है वो क्या है? जैसे सबसे पहला पार्ट क्या होगा? पहले होगी किताब, ठीक है, किताब। अब किताब से अगर छोटी की बात करें तो क्या आएगा? भाग आएगा, ठीक है। और अगर भाग से छोटी की बात करें तो क्या आएगा? हमारे आर्टिकल आ जाएंगे, अनुच्छेद आ जाएंगे, ठीक है। कौन से अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा? इस टाइप से व्यवस्था है। अब क्या है? एक क्या है? एक अनुसूची भी है, अनुसूची।
अब मैं जी आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसका संबंध किससे, इससे है। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। तो देखो अब क्या होता है दोस्तों, हमें सबसे पहले इस लेक्चर में क्वेश्चन थोड़ा सा जो है क्वेश्चन कुछ, लेकिन हमें आपको बताना पड़ेगा थोड़ी सी चीजें कि कुछ क्या होती हैं, कुछ अनुसूची होती हैं, कुछ भाग होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं हाँ अनुसूची में भाग होती है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़े भाग देख लेते हैं कि जो हमारा संविधान है वो कितने पार्ट में डिवाइड है। तो दोस्तों जब संविधान अपना बना था उस टाइम उसमें कितने भाग थे, 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान में यानी कि वर्तमान में अभी हाल में कितने हैं, 25 हैं। पहले कितने थे, 22 थे। कितने थे, 22 भाग थे। अब कितने हो गए, अब हो गए 25 भाग। ठीक है, कुछ संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें 3 क्या भागों को ऐड किया गया है। क्या किया गया है, ऐड किया गया है तीनों को। अब कितने हो गए, 25 हो गए। ठीक है, अब कौन सा भाग किससे संबंधित है ये देख लेते हैं। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा भाग किससे संबंधित है तो आपको काफी सहूलियत हो जाएगी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, ये क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाएगा। देखो अब जैसे अगर हम यहां लिखते हैं भाग और भाग विषय है उससे संबंधित, क्या है विषय, और फिर आएगा क्या, अनुच्छेद। मतलब उस भाग में कहां से कहां तक के अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, तो पहला भाग है हमारा क्या, पहला भाग है संघ राज्य एवं उससे उनके क्षेत्र। क्या है, संघ राज्य एवं उसके क्षेत्र। भाग 1 क्या है इसमें, संघ राज्य एवं उसके क्षेत्र। ठीक है, ये दिया गया है। अब इसमें कहां से कहां तक आएगा अनुच्छेद में, तो दोस्तों अगर हम बात करें 1 से लेके 4 तक के जो अनुच्छेद हैं उनका संबंध इसी से, किससे है, संघ राज्य और उसके क्षेत्र की बात की गई है। इसके बाद 2 में क्या है, जो 2 में बात की गई है उसमें बात की गई किसकी, नागरिकता की, नागरिकता। ठीक है, अब नागरिकता मतलब भारत के किन्हें नागरिक कहा जाएगा उसके लिए अलग अलग अनुच्छेद बताए गए हैं। ठीक है, अब पूरे विश्व के नागरिकों को तो नागरिक मान नहीं लोगे, फिर तो पूरे बांग्लादेशी भारत में आ जाएंगे, पूरे पाकिस्तान के भारत में आ जाएंगे, नेपाल भूटान के भारत में आ जाएंगे, तो मतलब कि इतना बड़ा देश बन जाएगा, क्या बताएं, जनसंख्या को खिला नहीं पाओगे। तो नागरिकता के कुछ नियम हैं, कैसे नागरिक माना जा सकता है, कैसे शरणार्थी माना जाएगा, तो इन सब का कहाँ तक वर्णन है, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक वर्णन किया गया है। ठीक है, कहां तक है, 5 से लेके 11 तक है। अब फिर आता है भाग 3, कितना होगा, भाग 1 2 3। इसमें क्या है, हमारे मूल अधिकार हैं। क्या है, मूल अधिकार हैं, यानी कि जो हमारे क्या है फंडामेंटल राइट हैं वो किसमें है, मूल अधिकारों में है। वे कब हैं, वे हैं 12 से लेके जो अनुच्छेद क्या है 35 तक के। क्या, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक में क्या वर्णन किया गया है, हमारे मूल अधिकार क्या है। ठीक है, मूल अधिकार कितने हैं, 6 हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वो 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं। ठीक है, अब पार्ट आता है 4th। अब 4th पार्ट में बात की गई है किसकी, डीपीएसपी की, डीपीएसपी। अब दोस्तों डीपीएसपी क्या होता है, जो होते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं। क्या होते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इनमें इनका वर्णन कहां से कहां तक है संविधान में, तो दोस्तों इनका वर्णन आर्टिकल 36 से लेके इनके तक किया गया है। कहां तक किया गया है, आर्टिकल 36 से लेके इनके तक किया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फिर और चीजें आती हैं। ठीक है, ये है 4A। यहां हम क्या नाम देंगे, 4A देंगे। क्यों, क्योंकि यह है संविधान संशोधन के माध्यम से बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे में क्या है, मूल अधिकार है। मूल अधिकार किसके, सरकार के द्वारा नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, अब जब भाई साहब जब आपको अधिकार प्राप्त हो तो आपकी कुछ मतलब कि ड्यूटी भी होंगी, नहीं होंगी, यानी क्या है, कुछ कर्तव्य होना चाहिए। भैया राष्ट्र है तुम्हारा, आप राष्ट्र से मान रहे हैं, अपना देश मान रहे हैं, तो आप राष्ट्र के प्रति क्या है, आपके कर्तव्य भी होना चाहिए
कि भाई अब वो क्या क्या करना चाहिए राष्ट्र के लिए। उसका जो राष्ट्रगान है उसका सम्मान करना चाहिए, उसका राष्ट्रध्वज है उसका सम्मान करना चाहिए, ठीक है। जो आपकी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति, उसकी रक्षा करनी चाहिए। और जिन वीर सपूतों ने या राष्ट्रभक्तों ने देश को आजाद कराया है उनको अपने हृदय में सहेज के रखना है। तो ये सब चीजें आपको किसमें बताई गई हैं? आपके मूल कर्तव्य में बताई गई हैं, ठीक है। तो ये किसमें है? मूल कर्तव्य में। मूल कर्तव्य तो जो कहां से कहां तक है? जे है हमारे 51A में है। किसमें है? 51A में है। और जो मूल कर्तव्य है इनकी संख्या कितनी है? 11 है। और जो मैंने मूल कर्तव्य है, आप अगर जब पहले इसकी सीरीज देखोगे, जो लेक्चर देखोगे उसमें मैंने पढ़ा दी है आपको, ठीक है। तो 11 है। अब जोड़ा कब गया था? इसे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसे के कहने पर भारतीय संविधान में ऐड किया गया था। कितने में? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है, ठीक है। तो ये इसका नाम क्यों आया 4A? बात समझ में आ गई? क्योंकि इसे बाद में जोड़ा गया था। अब इतनी बात समझ में आगे हो तो मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊं। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो हो गया। अब है देखो, अब 5वां नंबर का आता है। इसमें क्या है? संघ के बारे में बात की गई, यानी कि केंद्र के बारे में बात की गई है। अब इसमें कहां से कहां तक आर्टिकल है? तो यहाँ कितने हो गए? इनके बारे हो गए। अब कहां से स्टार्ट होगा? 52 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ कितना आएगा? 52 से लेके 151 तक। कितने हैं? 52 से लेके 151 तक आर्टिकल इसमें दिए गए हैं, ठीक है। अब किससे संबंधित? संघ मतलब हमारा जो केंद्र सरकार है उससे संबंधित, यानी कि इसमें राष्ट्रपति से संबंधित, प्रधानमंत्री से संबंधित, इसके बाद लोकसभा, राज्यसभा, इसके बाद जो हमारा इसके बाद उच्चतम न्यायालय है उससे संबंधित है। ये सबकी बात किसमें की गई है? इन सब आर्टिकल में की गई है। अब बात आती है दोस्तों, जब राज्य है और फिर क्या है हमारा केंद्र मतलब संघ है और कुछ राज्य भी हैं, तो राज्य की बात कर लेते हैं। अब राज्य की बात किसमें की गई है? तो दोस्तों राज्य की बात की गई है हमारे 152 से लेके अनुच्छेद 237 तक, मतलब 237 तक की बात की गई है। मतलब कि 152 से लेके 237 तक के जो अनुच्छेद हैं उनका संबंध किससे है? राज्य से है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था कि राज्यपाल में राज्य की कार्यकारी शक्ति निहित है, ठीक है। तो अनुच्छेद 154 किसमें आता है? ये बात आ जाती है इसी में, ठीक है, राज्य में। इसके बाद 146 क्या इसमें आता है? नहीं आता ना। जी किसमें आता है? इसमें आता है। तो इसमें तो भाई राज्य की बात होगी नहीं ना, इसमें राज्यपाल की बात तो होनी नहीं है। राज्यपाल कहाँ होता है? राज्य में होता है, संघ में तो होगा नहीं राज्यपाल, ठीक है। मतलब कि जो हमारा केंद्र है वहां क्या होगा? राष्ट्रपति होगा, ठीक है। तो वहां पर राष्ट्रपति है, यहाँ पर क्या है? राज्यपाल है। तो राज्यपाल की बात किसमें की गई? हमारी भाग 6 में बात की गई है। और भाग 6 में जो अनुच्छेद स्टार्ट होते हैं वो 152 से होते हैं और 237 जाते हैं, ठीक है। इसमें बात की गई हमारी 154 की आर्टिकल की, तो ये किसमें आएगा? इसी में आ जाएगा। अब 146 इससे कम हो रहा, अनुच्छेद 151 वो इसका संबंध है, हाँ ठीक है, हाँ इससे संबंधित है, इससे संबंधित है। तो अब इसके लिए हमें इसके अनुच्छेद देखने पड़ेंगे अंदर, ठीक है क्या। तो जी मात्र एक जी वाला जो अनुच्छेद है बी वाला जे चला गया, अब बचे बी ए बी और सी। तो हमें इसके क्या देखने पड़ेंगे? जो अनुच्छेद है उन्हें भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो पहले हम इसे पूरे इसके भाग देख लेते हैं। अब है 7वां, जो 7वां नंबर का जो सूची जो भाग था, क्या था? भाग था, इसे हमने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। हमने जब क्या हुआ? 7वां संविधान संशोधन हुआ था। कितना हुआ था? 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। सातवां संविधान संशोधन इसके माध्यम से हमने से नष्ट कर दिया, मतलब कि ये खत्म हो गया। अब 8 में बात किसी की गई? जब हमने संघ की बात कर ली, इसमें क्या कर ली? राज्य की बात कर ली,
और अब क्या हम किसकी बात करेंगे यहाँ पर? अब हम करेंगे संघ शासित प्रदेश यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लेंगे। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे। इसमें कहां से कहां बात करेंगे? इसमें क्या है, 240 तक खत्म हो रहा था हमारा कौन सा अनुच्छेद, भाग कितना था? 6 था। अब साथ में क्या है, इसमें एक आर्टिकल था, उसका नाम था 338, क्या नाम? 338 था। तो यहाँ क्या रहेगा, 338 खत्म कर दिया, तो यहाँ का कहां से स्टार्ट होगा? यहाँ होगा 2 यहाँ पर भी, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल गया हूँ, यहाँ पर है 238 है, यहाँ पर कितना है? 238 है। ठीक है, अब यहाँ कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ होगा 239 से लेके कहाँ तक जाएंगे? 239 से लेके यहाँ तक जाएंगे, कितने तक? इसमें जाएंगे अपन 242 तक। ठीक है, 242 तक की बात कर लेंगे, किसमें? केंद्र शासित प्रदेश वाले में। अब इसके हमने 8 भाग पढ़ लिए। क्या क्या पढ़ लिए? पहला संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य एवं उसके क्षेत्र 1 से 4 तक। इसके बाद नागरिकता मतलब 5 से लेके 11 तक। अब मूल अधिकार हम पढ़ेंगे 12 से 35 तक। इसके बाद बीपीएसपी 36 से 51। इसके बाद मूल कर्तव्य 51 ए में है, जो बाद में जुड़े गए थे कब? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। फिर 5 में संघ है, मतलब कि 52 से लेके 151 तक। फिर राज्य की बात कर लेंगे 152 से लेके 237 तक। जो 7वां नंबर का भाग था वो समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे, कितने? 239 से लेके 242 तक की बात कर ली। ठीक है, अब हम एक नई स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, इसमें किसकी बात है? अब आएगा हमारा भाग 9 आएगा। ठीक है, अब 9 तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? पंचायती राज है। क्या है? पंचायती राज है। अब इसमें कहां से कहां तक आर्टिकल है तो पता ही है आपको, 243 से लेके कहां तक है? 243 कहां तक है? ओ तक है। कहां तक है? ओ तक है। फिर इसमें ही एक और जोड़ा गया। अब जे इसमें पहले 9 था, लेकिन 9 में हमने क्या किया? 73वां संविधान संशोधन किया। क्या किया? 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसमें पहले 200 कितना था? 43 वाला पार्ट संबंधित था किससे? पंचायत से, लेकिन हमने उसका क्या किया? विस्तार कर दिया, तो इसी में आ गया। ठीक है, अब हमने इसमें किसी बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे नगरपालिका की, नगरीय निकाय की, निकाय। अब इसमें कहां से कहां तक है? तो इसमें है 243 को पी से लेके कहां तक है? जेड जी तक। क्या है? 243 जेड जी तक। ठीक है जी, बात जी कब जुड़ा? 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, जुड़ गया। अब इसके बाद इसे हमने क्या नाम दिया? इसे नाम दे दिया हमने 9A। क्या नाम दिया? इसे नाम दिया हमने 9A। अब इसमें और संविधान संशोधन हुआ, तो हमने 9 इसका एक पार्ट और जोड़ दिया है, जो हुआ कहां तक? अब इसमें क्या जोड़ा हमने? सहकारिता वाला। क्या जोड़ा? सहकारिता वाला जोड़ दिया। ठीक है, सहकारिता। अब सहकारिता क्या होता है? तो दोस्तों आपने सुना होगा कि जो हमारे डेयरी उद्योग होता है, जैसे जो सांची है, तो सांची क्या है? सहकारिता पर आधारित है, कंसेप्ट पर आधारित है। इसी प्रकार के जितने भी मतलब कि बहुत से लोग मिलकर एक फर्म की स्थापना करें और सभी लोग उसमें काम करें, और उसका जो क्या हो, फायदा हो, उन सब लोगों में क्या किया है? डिवाइड किया जाए, वो कहलाता है सहकारिता। उसी को ध्यान में रखते हुए और सहकारिता के महत्व को समझते हुए केंद्र सरकार के द्वारा एक अलग से मंत्रालय बनाया गया, उसका नाम है सहकारिता मंत्रालय। और उसके जो वर्तमान में मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनका नाम क्या है? जो अमित शाह जी, मतलब जिसके पास गृह मंत्रालय है, उन्हीं के पास क्या है? सहकारिता मंत्रालय भी है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। तो इसमें बात कहां से कहां की गई? इसमें बात की गई है 243
ZGH से एच से बात की गई है, ठीक है, तो ये रहेगा। अब देखो क्या हो गया, 9A 9B जुड़ गए, इसे जोड़ा गया, इसे भी क्या किया था, बाद में ऐड किया गया था, तो जो हो गया। अब समझो, अब आता 10वां। 10 में क्या है, जो 10 में जो है उसमें बात की गई है किसकी, इसमें बात की गई SC/ST से संबंधित क्षेत्र की बात की गई है, SC/ST, जहां पर SC/ST का अर्थ होता है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, ठीक है, क्षेत्र की बात की गई। अब इसमें कहां से हुआ, तो अब 244 से स्टार्ट होगा, और 244 से स्टार्ट होके ये जाएगा कहां तक, 244 से लेके 244 E तक, ठीक है, मतलब 2 ही आर्टिकल है इसमें। अब आएगा हमारा 11 भाग। 11 भाग में किसकी बात की गई है, तो 11 भाग में बात की गई है संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध की बात की गई है। किसकी, संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध की बात की गई है। संबंध जी किसमें है, जी हमारे 245 से लेके जी जाएंगे 245 से लेके 263 रहेगा, कितना, 263 तक, ठीक है, इसमें बात की गई है। अब 12वें नंबर का जो आएगा, इसमें क्या बात करेंगे हम, इसमें बात करेंगे हम वित्त की और संपत्ति की बात कर लेंगे। किसकी, वित्त, ठीक है, वित्त एवं संपत्ति, जो वर्तमान में मुख्य आधार है, ठीक है, संपत्ति। अब इसमें बात कहां से कहां तक होगी, तो 264 से, कहां से, 264 से लेके कहां तक, 300 ए तक, कहां तक, 300 ए तक बात होगी। किसमें, वित्त में संपत्ति की बात कर लेंगे। अब 13वें नंबर का जो आर्टिकल है, सॉरी 13वें नंबर का क्या है, भाग है, जी क्या है, भाग है। 13वें नंबर का जो भाग है, इसमें हम बात कर लेंगे किसकी, राज्यों के बीच जो क्या होता है, व्यापार होता है, वाणिज्य व्यापार होता है, उसकी बात की गई। किसमें, राज्यों के बीच वाणिज्य व्यापार की एवं व्यापार की, ठीक है, इसमें बात की गई है। इसमें कहां है, 301, क्या है इसमें, 301 से कहां तक है, 307 तक है, कितना तक है, 301 से लेके 307 तक है इसमें, ठीक है। तो हमने क्या कि भाग नंबर क्या है, पंचायती राज, 343 से लेके 343 ओ तक है। इसके बाद 9A में क्या है, नगरीय निकाय की बात की गई है, जे 343 P से लेके ZG तक है, ठीक है। इसके बाद 9B में सहकारिता की बात की गई, 243 ZH में स्टार्ट होता है, ठीक है। 10 में SC/ST क्षेत्र की बात की गई, 244 से लेके 244 ए तक है। इसके बाद 11 में संघ एवं राज्य क्षेत्र के बीच संबंध की बात की गई है, क्या, बीच संबंध की बात की गई है, ये 245 से लेके 266 है। इसके बाद 12 में क्या है, वित्त एवं संपत्ति संबंधित है, 264 से लेके 300 ए तक। इसके बाद 13 में राज्यों के बीच वाणिज्य एवं व्यापार संबंध है, 301 से लेके 307 तक। अब एक स्लाइड ले लेते हैं, यानी कि 13 भाग यहाँ पर भाग हो गए हैं। अब एक को लेते हैं और बढ़ जाता है आगे, ठीक है। 14 नंबर का, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, ठीक है। अब जो 14 नंबर का है, इसमें जो बात करेंगे हम, इसमें बात कर लेंगे किसकी, इसमें बात करेंगे संघ एवं राज्यों के बीच सेवाओं की, ठीक है। संघ एवं राज्यों के बीच सेवाओं, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा जो हमारे यूपीएससी एवं जो स्टेट पीसीएस होता है उसके द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और जो नियुक्ति की जाती है वो उनका संबंध इसी से है, ठीक है। तो 300 जी कहां तक है, 308 से लेके 323 तक, ठीक है। कहां से, 308 से लेके 323 तक देखते हैं, जो आप देखते हैं ना रील्स वगैरह में, ठीक है, या जो जितनी कोई चले दिल्ली में, वो सब किस पे आधारित है, इसी के आर्टिकल में आधारित है, ठीक है। 308 से लेकर 323 तक। इसके बाद 15 में, अब 15 में क्या है आप बताओ कमेंट करके। तो इसमें क्या है,
अब एक इसमें और चीज जोड़नी है, 14A बाद में जोड़ा गया था जी। इसमें क्या है, इसमें अधिकरण से बात संबंधित है, मतलब कि अलग से अधिकरण स्थापित किए गए थे, ठीक है। कुछ निश्चित एक अधिकरण क्या होता है, न्यायालय होता है। यूपीएससी से संबंधित अधिकरण स्थापित किया गया था, एक और अधिकरण स्थापित किया गया था, ठीक है। तो इसमें बात की किसी अधिकरण से, अधिकरण। अब अधिकरण क्या होगा, इसमें बात की गई कितनी, 323A एवं क्या है इसमें 323B है, 323B है, ठीक है। 2 आर्टिकल हैं और 2 अधिकरण हैं, ठीक है। इसके बाद अधिकरण का मतलब जैसे जैसे न्यायालय होते हैं ना, वैसे ही अधिकरण भी स्थापित होते हैं। लेकिन अधिकरण न्यायालय में सब लोग जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अधिकरण में एक प्रॉपर जैसे जिन लोगों से संबंधित है या फिर जिन कर्मचारियों से संबंधित है उन्हीं के लोग उसमें जा सकते हैं। जैसे हर न्यायालय क्या है, एक अधिकरण ही तो है, ठीक है। उसमें कौन से न्याय जाते, मतलब वो जाते हैं, केस जाते हैं जो पर्यावरण से संबंधित होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जो इसके 323A है और 323B है, इसमें भी निश्चित जो कर्मचारी हैं उनके ही क्या जाते हैं, केस जाते हैं, ठीक है। तो जी है अधिकरण। अब इसके बाद क्या है, 16 में क्या है, अब है यहाँ पर निर्वाचन की बात करेंगे। क्या निर्वाचन, भाई साहब पूरी प्रक्रिया ही जो लोकतंत्र है उसका आधार क्या है, निर्वाचन। तो निर्वाचन में तो याद करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा जी। किसमें है 324 से लेके 329A, कितना है 324 से लेके 329A। अब 17 में बात किसकी करेंगे, जब हम यहाँ निर्वाचन की बात कर लेंगे तो 17 में किसकी बात कर लेंगे, 17 कहोगे 15 या 15 है, अब 16 आएगा, 16, ठीक है। निर्वाचन हो गया। 16 में किसकी बात करेंगे, जो मतलब कि कुछ स्पेशल समूह हैं, जैसे SC हुआ, ST हुआ, ठीक है, कुछ OBC वगैरह है, तो इनके लिए कुछ अलग से प्रोविजंस बनाए गए हैं, मतलब इनके विकास के लिए, समाज विकास के लिए। क्या है ये, सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियां हैं, इनके विकास के लिए कुछ अलग से आर्टिकल हैं संविधान में, उनकी बात इसमें की गई है। कहां तक, 330 से लेके, मतलब कुछ किसकी बात है, कुछ वर्गों के संबंध में, कुछ वर्गों के संबंध में, ठीक है, संबंध में। अब क्या आ जाएंगे वर्ग में, SC, ST और OBC, ठीक है। और ही वर्ग हो सकते हैं इसके साथ में, ठीक है। तो इनकी बात की गई है 330, हाँ 330 से लेके 342 तक की बात है शायद, हाँ 342 तक की बात की गई है, ठीक है, 342 तक। अब है 17वां, ये क्या है, भाषा से संबंधित है। क्या है, राजभाषा, ठीक है। अब जो हमारी भाषा है, जो हिंदी है, अब जिसे राष्ट्रीय भाषा बोलते हैं, क्या ये राष्ट्रीय भाषा सचमुच में है, क्या संविधान ने इसे राष्ट्रीय भाषा माना है, ठीक है। क्या कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा होगी। तो इन सब के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा अनुच्छेद कहां से, 343 से लेकर 351A तक। कहां तक पढ़ना पड़ेगा, 343 से लेकर 351A तक जाना पड़ेगा। इसमें बताया जाएगा कि वास्तव में जो हिंदी है वो राजकीय भाषा है या राष्ट्रीय भाषा है। तो दोस्तों, जो हिंदी है वो सिर्फ क्या है, राजकीय भाषा है, उसे राष्ट्रीय भाषा नहीं माना गया है, ठीक है। ये ध्यान रखना इस बात का। अब इसके बाद आता है 18वां, इसमें बात किसकी की गई, इमरजेंसी से, मतलब कि जो क्या है, आपातकाल। क्या है, आपातकाल की जो दोस्तों बात की गई है, वो कौन कौन सा अनुच्छेद है, वो है हमारे क्या 352 से लेके 360 तक जो बात करेंगे वो आपातकाल के बारे में बात कर लेंगे। इसमें 3 आपातकाल आते हैं, ठीक है। एक होता है 352 में, एक है 356 में और एक है 360 में, ठीक है जी। जो 352 है इसे बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। जो इसके बाद जो
मतलब इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था, ठीक है। इसके बाद 356 में इसे बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन, ठीक है। और जो जी है 360 वाला है, इसे बोलते हैं वित्तीय आपातकाल, ठीक है। ठीक है जी, बात है। अब इनको अगर बताएंगे तो ज्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं पहले। अब बात आते हैं 19 की। अब आपातकाल के बाद जो आता है वो आता है विकिरण। क्या आता है? विकिरण की बात है। इसमें कितने आते हैं? इसमें 360 से लेके हम बात कर लेते हैं। इसमें कितने? 360 से 360 तक तो हो गई, यहीं पर 361 से लेके 366 तक। कहाँ तक? 366 तक आएंगे, ठीक है। अब एक और आर्टिकल है, वो आपको बता देते हैं, लास्ट है 20 में। इसमें क्या है देखो, ये हमारा क्या इसमें बात की गई है, किसमें? संविधान के संशोधन की। और ये आपको कमेंट करके बताना है कि दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, ठीक है। संविधान संशोधन की बात की गई है, संविधान संशोधन, ठीक है। तो इसमें किसकी बात की गई है? संविधान संशोधन की बात की गई है। जी कहां से कहां तक है? जी मात्र एक आर्टिकल 368, आप इसे याद कर लेना, कभी भूलना नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जितने इसमें स्टार लगा सको उतने लगा लेना, ठीक है। 21 इसमें बात किसकी की गई है? इसमें जो बात की गई है, इसमें कुछ मतलब कि जो हमारा संविधान है उसमें कुछ क्या दिए गए हैं, कुछ अलग से अस्थायी और मतलब अस्थायी प्रबंधन किए गए हैं, मतलब कि अस्थायी अनुच्छेद रखे गए हैं। तो अस्थायी और विशेष उपबंध है। इसमें क्या है? अस्थायी स्थायी एवं विशेष, स्पेशल है ये से विशेष उपबंध, ठीक है। तो इसमें कितने हैं? जी है 369 से लेके, जी 369 से लेके कहां तक है? 369 से लेके 392 तक है, ठीक है, 392 तक है। इसके बाद 22 में आता है, तो इसमें किसकी बात है? इसमें बात की गई है किसकी? संक्षिप्ति है, ठीक है। जी कहां से कहां तक है? 393 से लेके 395 तक है। इस प्रकार से हमारे जितने भी भाग थे, भाग और जितने भी अनुच्छेद थे वह कंप्लीट हो जाती हैं। मतलब भाग कितने थे? भाग हमारे बैतवान में कितने हैं? 25 है। पहले कितने थे? 22 थे। और जो बैतवान अनुच्छेद हैं इनकी संख्या बढ़ गई है, 400 की संख्या पहुंच गई है। लेकिन जब हमारा संविधान बना था उस टाइम पर कितने थे? 395 थे। कितने थे? 395 थे, ठीक है। इस चीज को याद रखना, क्योंकि कभी ना कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे, क्योंकि जो आरआरबी का पेपर आप दोगे ना तो उसमें क्वेश्चन इसी प्रकार से आएंगे, ठीक है। तो कितने थे? 395 आए क्वेश्चन, क्या थे? अनुच्छेद थे। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों वर्तमान में उसमें भागों की संख्या 25 हो गई है, लेकिन प्रारंभ में कितनी थी? 22 थी। अब एक बार फिर से देख लेते हैं इस चीज को। देखो, तो सबसे पहले भाग कितने हैं? 22 हैं। कितने स्टार्ट में कितने थे? 22 थे। वर्तमान में कितने हो गए? 25 हो गए। अनुच्छेद कितने थे? पहले 395 थे, अब उनकी संख्या काफी बढ़ गई है, ठीक है। अब देखो पहले भाग में क्या है? संघ, राज्य एवं उसके क्षेत्र की बात की गई है। जो अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 4 तक। दूसरे में नागरिकता यानी सिटीजनशिप, इसमें क्या है? 5 से लेकर 11 तक। इसके बाद मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट 12 से लेकर 35 तक। इसे याद कर लेना, कहां से? 12 से लेकर 35 तक। इसके बाद डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कहां से है? 36 से लेकर 51 तक। इसके बाद मूल कर्तव्य, जो किसमें है? 51A में है। और आपको कमेंट करके बताना है कि जो मूल कर्तव्य है वो हमने किस देश से लिए हैं, ठीक है। इसके बाद 5 में क्या है? संघ है, इसमें मतलब केंद्र शासित की बात की गई है 52 से लेके 151 तक। 6 में राज्य 152 से लेके 237 तक। इसके बाद 7 क्या हो गया था? इसे 7वें अनुच्छेद 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या कर दिया था? इसे समाप्त कर दिया था। इसके बाद 8 में केंद्र राज्य संबंध की बात, केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई। किसकी? केंद्र शासित प्रदेश की बात 339 से लेकर
42 तक, ठीक है। इसके बाद आएंगे इसमें पंचायती राज 343 से लेके 343 ओ तक 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। इसके बाद नगरीय निकाय जी किसमें है 9 ए में है, ठीक है। 343 पी से लेके जेड जी तक 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। इसके बाद 9 बी इसमें क्या है सहकारिता 343 जेड एस से स्टार्ट हो जाते हैं इसके आर्टिकल, ठीक है। इसके बाद 10 में क्या है एस सी एस टी क्षेत्र के बारे में बात की गई है 244 से लेकर 244 ए में, ठीक है। 11 में संघ एवं राज्य क्षेत्र के बीच संबंध की बात की गई है कितनी 245 से लेके 263 तक। इसके बाद वित्त एवं संपत्ति ये कहां है 264 से लेके 300 तक कौन से भाग में है 12 में। 13 भाग में क्या है राज्यों के बीच क्या है वाणिज्य एवं व्यापार से संबंधित कितने 301 से लेके 307 तक की बात की गई है। इसके बाद ये क्या है 14वें भाग में संघ एवं राज्यों के बीच नियमों की बात की गई है, ठीक है, निकायों की बात की गई है। ये क्या है 308 से लेके 23 तक। इसके बाद अधिकरण की बात किसमें है 323 ए 323 बी 14 ए में जोड़ा गया था। इसके बाद 15 में क्या है निर्वाचन है 324 से लेकर 329 ए तक है। इसके बाद 16 में क्या है कुछ वर्गों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं किसके लिए एस सी एस टी ओबीसी के लिए, ठीक है। इसके बाद जो अन्य भी जो पिछड़े वर्ग हैं भी आ जाती है इसमें 330 से लेकर 342 तक। जो हमारा एस टी आयोग है एस सी आयोग है ओबीसी आयोग है वो इसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इसके बाद है अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि जो ओबीसी आयोग के लिए कौन ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कौन से आयोग की स्थापना की गई थी और कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से ओबीसी आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया है आप बताइए कमेंट करके, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद राजभाषा 343 से लेकर 343 से लेकर 351 ए तक। इसके बाद आपातकाल की बात किसमें की गई है तो 352 से लेकर 360 तक। कितने आपातकाल 3 आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, ठीक है। इसके बाद प्रकीर्णन की बात किसमें की गई 361 से लेकर 366 तक। इसके बाद आगे क्या है संविधान संशोधन 368 में वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इसके बाद अस्थायी एवं विशेष उपबंध किसमें है 369 से लेकर 92 तक। इसके बाद संक्षिप्ति में है 393 से लेकर 395 तक। इतने इसमें ये थे, ठीक है। अब आ जाओ अब इसे आगे बढ़ना है हमें और नेक्स्ट अब हम जो हमारा क्वेश्चन था अब उस पर हम आ जाते हैं कि हमारा क्वेश्चन संबंधित किससे था। जो क्वेश्चन था हमारा संबंधित किससे राज्यपाल से संबंधित था, ठीक है। तो हम पहले थोड़े से राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल लिख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा था कि जो राज्य है उसका वर्णन किस भाग में किया गया है तो इसमें संबंधित जो भाग है वो भाग क्या है 6 है, ठीक है। अब 6 में जो अनुच्छेद स्टार्ट होते हैं वो कहां से होते हैं वे होते हैं 152 से लेके 237 तक रहते हैं। कहां से कहां तक 152 से लेके 237 तक। अब देखो 152 153 154 155 156 157 158, ठीक है। कितना 158 159 और 160, ठीक है। जी देखो इनका संबंध किससे है राज्यपाल से संबंधित है, ठीक है। अब जो हमारा यहां से होता है राज्यपाल, ठीक है। पहले तो जो होगा जो हमारा अनुच्छेद 152 है वह ये कहता है राज्य के लिए मतलब जो राज्य होंगे उनके लिए कोई ना कोई राज्यपाल होगा, ठीक है। इसके बाद जो राज्यपाल का पद और नियुक्ति किसमें आती है 53 में, ठीक है। राज्यपाल की क्या राज्यपाल का पद क्या है पद है सिर्फ जी क्या राज्यपाल का पद, ठीक है। 53 54 में क्या दिया गया है 54 में है क्या है कार्यकाल, क्या है कार्यकाल मतलब कि जो राज्यपाल होगा उसका कार्यकाल कितना होगा तो कितना होता है जी डिपेंड कहता है कि पहले तो था कि ये कोई 5 वर्ष का नियम नहीं है, ये क्या है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे उस टाइम तक वो व्यक्ति उस राज्य का क्या हो सकता है राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। तो क्या है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, ठीक है। ये हो गया। अब
इसके बाद 55 में क्या है, तो जो 55 में बात की गई है वो क्या है, नियुक्ति की संबंधित बात है। क्या है, नियुक्ति यानी कि जो राज्यपाल होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो क्या है, मतलब केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। और सबसे अभी तक का अगर इतिहास की बात करें तो संविधान में सबसे विवादित पद कौन सा रहा, राज्यपाल का ही रहा है। ठीक है, तो नियुक्ति किसमें है, 55 में है। 56 में किसकी बात की गई है, 56 में जो बात की गई है वो किसकी है, वो है अरे यार क्वेश्चन गलती हुआ, जो फैसला होने गलती हुआ।